Unity, progress, and a future that shines as brightly as its future. So let's welcome our today's special guest, Deputy Commissioner Hassan Vikas Chima, and Health Director Service Rawalpindi, Dr. Ansar Saab, Minister Primary and Secondary Healthcare Department Punjab, our guest of honor, Chatta Commissioner Rawalpindi Division, and Union name Apka Health Unit President, Apka Health Unit Malik Imran Mahmood, Chairman Saab, Apka Unit Zafar Iqbar Janjo. So let's start our today's event. चीज़ एक अपनी फीलिंग आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मेरे दोस्त खड़े हैं, भाई हैं, ये जिन्होंने मेरे साथ ये सफ़र शुरू किया था, जिसमें डॉक्टर ताहिर अहमद है, ये मेरा कॉलेज फेलो भी है, बेंच फेलो भी है, मोटरसाइकिल फेलो भी है और सब कुछ है। और हम दोनों इकट्ठे थे। उसके बाद हमें डॉक्टर अनवर जैसा और डॉक्टर खालिद अंसारी जैसे यहाँ पे आके कुलीग मिले। ये मेरे तीनों भाई इस चीज़ की गवाही देंगे कि जिस वक्त दिसंबर 2021 में हम यहाँ आए थे, जिस वक्त डिवॉल्ट सेटअप आया था और हम यहाँ लोकल गवर्नमेंट के लोग आए थे, तो आप सारे भाई में से कुछ लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे, वो हम लोकल गवर्नमेंट वालों को अछूत समझते थे। और हमें जो है एक किसी ऑफिस से पेपर नहीं मिलता था, पेन नहीं मिलता था, कोई चीज़ हमें नहीं देते थे। हमें वो समझते थे कि हम इलाका गैर से आए हैं। लेकिन उस दिन मैंने ये सोचा था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक वक्त लाएगा कि डायरेक्टर भी हमारा होगा, सीओ भी हमारा होगा, डीएचओ एचआर भी हमारा होगा, टीएचक्यू का एमएस टेक्सला का भी हमारा होगा। और आज अल्लाह ताला वो वक्त लेकर आया है। और ये हम सब की कामयाबी है कि आज हेल्थ वालों ने जिस हिसाब से हमें रिसेप्शन दिया है, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे और ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि इतना अच्छा रिसेप्शन आप देंगे। और जितने मेरे कुलीग हैं, मैं 11वां सीओ हूँ जो यहाँ पे पोस्ट हुआ और मैं 11वां ही डायरेक्टर हूँ जो यहाँ पे पोस्ट हुआ। और अपने से पहले मैंने 10 सीओ और 10 डायरेक्टर्स को यहाँ देखा। मेरा ख्याल है 10 डायरेक्टर्स को कोई जानता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन है। और जिस वक्त वो रिटायर होकर यहाँ से गए तो वो चुपचाप चले गए। इसी तरह जो पहले सीओ गए हैं, उनको भी फेयरवेल पार्टी दी जाती थी तो सिर्फ ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में छोटी सी तकरीब करके उनको दे दी जाती थी। इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी तकरीब, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। और मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि वाकई शायद मैंने कोई अच्छाई आप लोगों के लिए की है जो आप लोगों ने दिन से आज मुझे इतना रिसेप्शन दिया है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी सिर्फ स्पीच कह ले करूँगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मैंने अभी पहले भी अदा किया और अब फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिस किस्म का रिसेप्शन आप लोगों ने मुझे दिया है, मैं उसको सोच भी नहीं सकता था और शायद अपनी बाकी की ज़िंदगी वो मैं आपका एहसान उतार भी ना सकूँ। इस मौके को जो है गनीमत जानते हुए मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पिछले दिनों कुछ थोड़ी बहुत र्यूमर्स थी कि पता नहीं मेरा और डॉक्टर जमाल नासिर का क्या ताल्लुक़ है, क्या नहीं है। ये ताल्लुक़ अभी इनके वज़ीर बनने के बाद डेवलप हुआ है या कब हुआ है। तो यहाँ मेरा ही क्लास फेलो और मेरा दोस्त ताहिर बैठा हुआ है, वो ये बता देगा कि डॉक्टर साहब ने जिस वक्त BBH को ज्वाइन किया था तो उस वक्त हम स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट्स मेडिकल कॉलेज की एक एसोसिएशन थी, उसके लिए काम करते थे और हमारे ताल्लुकात डॉक्टर साहब से उस वक्त हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊँ कि हमारे ताल्लुकात को 40 साल तकरीबन हो गए हैं। वो वज़ीर तो अब बने उन्हें 6 महीने हुए हैं और जब से वो वज़ीर बने हैं मैंने उन्हें बॉस या सर कह के बात की है, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें जमाली भाई कह के बात करता था।
तो इसलिए कोई इस चीज़ की ज़हन में ये गलती ना रखे कि मेरे उनसे कोई अभी ताल्लुकात बने हैं या उसकी वजह से वो कोई मुझे फेवर एक्सटेंड कर रहे हैं या कुछ। ये हमारे ताल्लुकात है और मैंने उनसे कोई अनड्यू किसी किस्म का फेवर नहीं लिया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मुझसे पहले 10 डायरेक्टर गुजर के गए, मुझसे पहले 10 CEO गुजरे, लेकिन आज डॉक्टर जमाल नासिर की वजह से जितनी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर की पोस्ट तसव्वुर पूरे पंजाब में की जा रही है, और वो भी सिर्फ मेरी, बाकी के 8 डायरेक्टर्स की नहीं, सिर्फ मेरी पोस्ट के सेक्रेटरी साहब मुझे बाई नेम जानते हैं, वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी मुझे बाई नेम जानते हैं, और ये सिर्फ इस वजह से है कि मेरे भाई डॉक्टर जमाल नासिर हर बात में वहाँ मेरा जिक्र करते हैं और मुझे रिस्पेक्ट दिलवाते हैं, और मेरी वजह से मेरे पूरे इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट है। और ये जितनी डायरेक्टर की पोस्ट को रिस्पेक्ट मिली है और जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिली है, ये रिस्पेक्ट आजकल के दौर में कोई सगा भाई भी किसी को नहीं दिलवाता जितना डॉक्टर साहब ने मेरे लिए यहाँ किया है और मुझे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया है। अब अगर इसका कोई गलत मतलब ले ले, हमने आज तक आप सबकी बेहतरी के लिए ही काम किया है, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी नहीं किया। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से चला भी जाऊँगा रिटायर होके, लेकिन जहाँ मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की बेहतरी के लिए मैं काम करूँगा। और मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त आज आप लोगों ने मुझे दी है, वो ना पहले मैं 22 साल से इस प्रेमिसेस में हूँ, ना पहले किसी CEO को मिली, ना पहले किसी डायरेक्टर को मिली, और शायद मेरा ख्याल है आइंदा भी नहीं मिले। बहरहाल सबसे पहले तो मैं, यकीन कीजिए, मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि अंसर मेरा छोटा भाई है। और खाली अंसर नहीं, ये अंसर ने कहा ना, ये टीम मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें अंसर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन थी। ये एजाज साहब को लाना, आमिर को लाना, शेख आमिर साहब को, नवीद साहब को लाना, और एहसान साहब को लाना, और बाकी ये दो डिप्टी DHO हैं। मैं समझाता रहता हूँ कि बड़े सही कह रहे हैं, मेच्योर हैं, छोटे हैं, अभी समझ आ जाएगी। ये मेरी मेहनत करके मैं टीम लाया हूँ। यकीन करें मुझे कितनी रेजिस्टेंस मिली है ये मुझे पता है। मैंने ताल्लुकात को बिल्कुल बिलीव नहीं किया। अगर ताल्लुकात की बात होती तो 2 जो CEO आपके मेरे हाथों फारिग हुए हैं, वो दोनों मेरे बड़ी करीबी, शायद इससे भी ज़्यादा करीबी थे। लेकिन बात यह है कि जब हेल्थ रावलपिंडी की पूरे पंजाब में बात आती है, वहाँ 7 मिनिस्टर दूसरे लाहौर के बैठे हो, 7 मिनिस्टर लाहौर के बैठे हो, तो एक मैं वाहिद जब रावलपिंडी का बैठा होता हूँ। आप यकीन करें, जब भी कोई रावलपिंडी की नेगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात हो, 7 चीफ मिनिस्टर और सारे मिलके मेरी तरफ देखना शुरू करते हैं। ये बात इनकी इज्जत की तो अपनी जगह शायद होगी, ये बात मेरी अपनी इज्जत की है। अगर मैं गलत टीम लाता तो यकीन करें मेरी बेइज्जती है। मैं अपनी इनकी नेगेटिव चीज़ को अपनी बेइज्जती तस्वुर करता हूँ, और जो मिनिस्टर ये सोच के काम करे, और मैं इनको प्रोटेक्ट भी करता हूँ। शायद डांटता हूँ, सही कहा आपने, एहसान मेरा पसंदीदा आदमी है, लेकिन बात ये पसंद अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। मेरा बेटा भी अगर कोई बात गलत करता है तो मैं उसको भी बड़ा टाइट कर देता हूँ, क्योंकि बात यह है कि मैं इनका सरपरस्ते आला हूँ, और ये मैं इनका ना कस्टोडियन हूँ। और ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह के फजल करम से जब सेक्रेटरी साहब भी मीटिंग करते हैं तो पिंडी को छोड़ के आगे चलते हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे बड़ी बदकिस्मती का सामना करना पड़ा, जब 2-3 मेरे तहसील वालों ने मुझे जलील कराया। मैं लफ्ज़ जलील कर रहा हूँ, नाराज़ नहीं होना मेरी बातों से, इसलिए कि मुझ पर अगर कोई छोटी सी भी उंगली उठाता है ना, मुझे बड़ा फील होता है कि मैंने बड़ी ज़िंदगी में मेहनत की है अपने करैक्टर को बिल्टअप करने के लिए। और ये बात दुरुस्त है कि ये सारे गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मिनिस्टर जब आते थे तो आप यकीन करें, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मरी के हमारे अजहर साहब गवाह हैं। मैंने इनका खाना आज तक शायद अगर खाया हो तो सेवर का पुलाव को आप तो ज़रूर खाया है, लेकिन उन्हें बड़ी कोशिश इनके बंदों ने की, मैंने नहीं खाया एक दफ़ा सेवर का। मैं कहीं खाना नहीं खाता, ये बल्कि मेरे ये CEO गवाह हैं। मुझे पता है क्या कुछ होता रहा है, और इनका भी कसूर नहीं है। ये महकमा ही नाराज़ नहीं होना, इतना बदकिरदार मशहूर था इस लिहाज से कि करप्शन की इंतहा हुआ करती थी। मैंने बहुत जिद्दोजहद की है इसके लिए, अच्छी टीम लाया हूँ। मुझे यकीन है मेरी इस वक्त सारी टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं इसका क्रेडिट, सच्ची बात है, अपने चीफ मिनिस्टर को भी देता हूँ। मेरे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं मोहसिन रज़ा नकवी, यकीन करें वो मेरे पे भी इस तरह है कि मैं अगर, जैसे अभी अजहर साहब गवाह हैं कि इनका 30 बेड का बजट था, और जब मैंने उनको कहा कि जी ये अनकरीब 82 का बेड होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है 5 सेकंड के अंदर अंदर इनका 30 बेड का बजट, हमने 82 बेड का बजट अप्रूव करवा दिया।
आप देखें कि इनके लिए हमने स्पेशल, हालांकि पाबंदी है, 22 नर्सों का इश्तहार भी दिया, हमने डायलिसिस मशीनें भी की। सच्ची बात यह है कि अंसर जो था ना, उसका मुझे बड़ी सपोर्ट इसलिए रही कि इस महकमे को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब यहाँ बड़े बड़े फनकार किस्म के डायरेक्टर भी रह के गए हैं। उस वक्त मैं नया नया था, जवानी थी, और बहुत ही मतलब बड़े बड़े स्पेशल कैरेक्टर आए थे। तो अंसर इन सब में माशाल्लाह सबसे बेहतर साबित हुआ, इसको काम आता है। और ये जो टीम तैयार हुई है ना, ये सही कह रहा है, इसमें अंसर का बहुत बड़ा रोल है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, अगर इस टीम ने खुद मुझे मौका ना दिया, क्योंकि मैं अपनी इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे उसके लिए मेरा सगा भाई भी आ जाएगा, मेरी इज़्ज़त का मसला आ जाएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हम काम कर रहे हैं। उस दिन देखें सीएम की कैबिनेट थी तो उन्होंने कहा जी डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा बेशक हो रहा है, इसकी वजह ये कि मेरे जो डॉक्टर DHO है, डिप्टी DHO है, मेरा डायरेक्टर, मेरा CO एजाज साहब, ये इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि पहले आपको पता है कि डेंगू वर्कर की भर्ती घरों से होती थी और वो लिस्टें आती थी सियासतदानों के घरों से, वो काम नहीं करते थे। इस दफ़ा सारे ज़्यादातर, मुझे नहीं पता क्या अंदर के हालात होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर सैनिटर वर्कर, और हमारे इस वक्त बेहतरीन टीम है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में सारे लोगों की। तो मैंने कहा कि ये इसलिए ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो डेंगू ज़्यादा नज़र आएगा, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मॉर्टेलिटी रेट 0 है। और दूसरी बात है कि मैं अपने CO को, ये CO भी बड़ा छाट के लाया हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। अभी मैं इनकी भी ट्रेनिंग करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, यकीन करें। मैं इनकी ट्रेनिंग इसलिए नहीं करता, मैं ट्रेनिंग इसलिए करता हूँ कि मेरी इज्जत है। जब मैं ले आया हूँ, मुझे पता है हर जगह, मैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठा होता हूँ तो हेल्थ डिपार्टमेंट जब कोई उंगली उठती है पिंडी की तरफ तो सारे मेरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो मेरी कोशिश यही है, यकीन करें, मैं वो मैं सच्ची बात है अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डॉक्टर फरद को, उन्होंने मेरी इज्जत बढ़ाई है। मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मैं लाया मुझ पर बड़ा प्रेशर आया। आपको आज बता रहा हूँ कि ये मैं बंदे चुन के लाया हूँ, बड़ा प्रेशर आया। इसी तरह मैं, सच्ची बात है, मरी का जैसा भी है, आप जो मर्जी कहें अब्दुल सलाम को, मैं उसको, क्योंकि 2 जगह मैं खुद ज़ाती तौर पर, तीसरा वाक एंड, ये 3 जगह मैंने खुद ज़ाती तौर पर किया। और माशाल्लाह मुझे उन्होंने तीनों ने मायूस नहीं किया। लेकिन बाकी तहसीलों के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ मुझे बड़ी लाहौर में शर्मिंदगी का साया करना पड़ा है। और मैं इन तीनों को ये कह रहा हूँ कि मेहरबानी फरमाएँ, वरना इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं स्टेज से बता रहा हूँ ये बात। इसलिए हफ्ते 10 दिन में तहसील हेडक्वार्टर 3-4 जो है ना इम्प्रूव किए। मुझे पता है मेरे वो सारे, अब ये देखे ना, आमिर साहब हैं, एहसान साहब हैं, ये नवीद भाई हैं, ये सारे मेरे कॉलेज फेलो हैं, कॉलेज से ताल्लुक़ है इनका सारों का। ये मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मुझे खुशी होती है इनके। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, ये बच्चा बिल्कुल, मैंने कभी इसको नहीं कहा मुझे प्रोटोकॉल दो, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने वापस, जब वज़ीर से फारिग होना है ना जी, मैंने वापस फिर यहीं आना है। तो अगर मैंने अभी से प्रोटोकॉल की आदतें डाल दी तो फिर वो बड़ी तकलीफ होती है, इसमें आदत ही नहीं ऐसी। और एक और बात ये बता दूँ, अंसर कहीं नहीं जा रहा, अंसर कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि जब तक मैं हूँ अंसर इंशाल्लाह मौजूद है, किसी न किसी सूरत में और फॉर्म में मौजूद रहेगा। मैं इसके लिए जो करने जा रहा हूँ वो बाद में बताऊँगा, क्योंकि जैसे अंसर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जहन से निकाल दें कि कोई हमारे किसी और किस्म के ताल्लुकात है, जैसे 1-2 एप्लीकेशन। मैंने अगर हराम खाया हो तो मेरी माँ का दूध ना मुझे बख्शे, मैं वो इंसान हूँ। तो जो ऐसा इंसान है, मैं बंदे चुन के लाया हूँ। आप खुद देखें, आपके पूरे डिपार्टमेंट में एहसान साहब हो, नवीद साहब हो, आमिर साहब हो, ठीक है आमिर साहब थोड़े सुस्ती कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन इनकी, या ये 2 बच्चे, इनके मैंने नहीं अभी तक कोई बात सुनी, लेकिन जिस दिन मैं कोई गलत बात सुनूंगा तो माफ़ भी नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं है। अंसर की मैंने बड़े अरसे के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में, यहाँ माफिया थे, मैंने जिस तरह उन माफिया को ख़त्म किया, ये मुझे पता है। आप मेरी बात को सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, माफिया कायम थे यहाँ, लेकिन अंसर उनमें एक बहुत ज़बरदस्त था। और अंसर को उस माफिया ने बड़े अरसे तक ना इधर आने नहीं दिया। इसीलिए मैंने अंसर को अल्हम्दुलिल्लाह, जब इसको, ये वो हीरा था, ये सारे मैंने हीरे तराशे हैं, ये हीरे मैंने खराश की, इनको बनाया है। और अल्लाह से मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला इस साल डेंगू में हमारे पिंडी की इज्जत रखेगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको जहाज़ समझ के करें, अपनी इज्जत के लिए करें। और मेरा वादा है कि अगर हमारा डेंगू अच्छा गुजरा तो मैं ज़रूर आप तमाम लोगों को CM हाफिज़ बुलवा के CM ऑफिस में आप लोगों को खुसूसी CM के साथ जो है ना स्पेशल कोई ना कोई इनामात किसी भी सूरत में दिलवाऊँगा, क्योंकि पिंडी की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं देखे ना, मैं स्पेशल का वो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी 1 अरब 60 करोड़ रुपए होली फैमिली की रीवैम्पिंग के लिए अप्रूव कराए हैं। हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस शहर में रहना है। 16 करोड़ रुपए OPD BBH की वो भी मंजूर करा के दे दिए हैं।
रीवैम्पिंग उनकी भी खूबसूरत होने जा रही है। और 11 करोड़ रुपए DHQ अस्पताल के वहाँ काम ख़त्म होने वाला है उस 11 करोड़ से। और आज मैं अभी जब यहाँ से उठा मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उस स्कूल में गया, गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में, जहाँ से मैंने मैट्रिक की थी। मैंने वहाँ के CEO को बुलाया, मैंने वहाँ के CEO को कहा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करें, हम इसकी रीवैम्पिंग करेंगे क्योंकि इस स्कूल से मेरा हक है। तो मैं उनकी भी अगले हफ्ते वहाँ भी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह उस स्कूल को भी एक मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश करूँ। और 14 अगस्त के हवाले से मैं आपको बताऊँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया था। मेरी माँ शहजादी होती थी इंडिया में, लेकिन जब वो यहाँ आई तो उन्होंने हमें लंडे के कपड़े पहनाए, हमने टाट पे सफ़र शुरू किया, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे। हमने इतना गुर्बत में सफ़र शुरू किया कि मेरे वालिद ने शहर में रेहड़ी भी लगाई। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क को तरक्की ना हो। हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को कोई कुर्बानी जितनी भी हमें देनी पड़े हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यकीन करें बड़ा प्यारा मुल्क है। आज आप DHO डायरेक्टर डॉक्टर फरद का मेरा बार बार इसे मेरी छोटी बहनों के साथ मुझे इसलिए मैं कहता हूँ ये मॉडल है। और मैं इंशाल्लाह ताला अनकरीब ज़्यादातर बच्चियाँ जो है ना वो MS लगाऊंगा, ताकि वो कम से कम अपना बैठ के काम तो सीखा कर देती है, मेरी इज्जत बहाल रहती है। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। जश्न आज़ादी मुबारक। डॉक्टर महरीन सती जी। ओके, थैंक यू। डॉक्टर खालिद अंसारी साहब हैं। शेख तारक महमूद साहब।